दोस्तों, दिलजीत दोसांझ की पंजाब 1995 मूवी जो 1 साल से आने वाली है, रुकी हुई है, ये फिलहाल सुर्खियों में है क्योंकि रिलीज बगैर कट्स के होने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के दिलजीत दोसांझ खासा नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कट्स किए तो फिर ये मूवी रिलीज नहीं करेंगे। इसी विवाद में ये मूवी फंसी हुई है। इंटरनेशनली 7 फरवरी को रिलीज करने का उनका प्लान था, लेकिन वो भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अभी कौन से डेट पे मूवी रिलीज होगी फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यहां पर कुछ अहम सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तो ये कि ये दरअसल 1995 में जो सिख एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, जसवंत सिंह खालरा, उनकी ज़िंदगी पर ये फिल्म आधारित है और दिलजीत दोसांझ जसवंत सिंह खालरा का किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सुनने वालों को मालूम होगा, जसवंत सिंह खालरा का कत्ल हो जाता है 1995 में। अपने घर के सामने से उनको पुलिस लेकर के जाती है, ये इल्ज़ाम होता है। बाद में उनका कत्ल कर दिया जाता है और इंक्वायरी में मालूम पड़ता है कि शायद पुलिस वालों ने ही उनको अगवा करके फिर उनकी जान ले ली। उन्हीं की तरह ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। उनके फैमिलीज़ अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएंगी। खाला साहब के मुताबिक 25,000 नौजवानों को पंजाब में उस दौर में गायब कर दिया गया था, और जिसमें शायद पुलिस का हाथ था। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की जब बात होती है, इस मूवी को अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा है, इजाज़त नहीं मिली है सेंसर बोर्ड से। तो जो सवाल पैदा होता है वो ये कि क्या इतने सालों बाद भी हुकूमत के लिए छुपाने के लिए उसके पास बहुत कुछ है? क्या वो नहीं चाहता है कि पंजाब में जो दौर चला कत्लो गारत का, एक तो कत्लेआम होता है सिखों का 1984 में अकाल तख्त पर हमले के बाद, उसके बाद जिस तरह का वो जो सिलसिला हम देखते हैं, उसके बाद दहशत गर्दी का एक दौर आता है, उसके बाद पुलिस के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का वो दौर आता है, और पंजाब में हाहाकार मचा हुआ होता है काफ़ी सालों तक। क्या अभी भी सरकार को किसी बात का खौफ है कि अगर हकीकत सामने आ जाएगी, वो अनगिनत कहानियों के बारे में लोगों को मालूम पड़ जाएगा जो अभी भी अंधेरे में रखे गए हैं, तो कुछ सरकार सख्ते में पड़ सकती है? क्या सरकार को इस बात का खौफ है? क्या सरकार को इस बात का खौफ है कि हिंदुस्तान जो एक अमन पसंद देश है, हिंदुस्तानियों का एक अमन पसंद कौम है, ये कौम बदनाम हो जाएगी कि इसको इसके पास छुपाने के लिए एक खूरेज तारीख है? क्या इस बात का खौफ है, या फिर सीधे सीधे इसको सियासत के नज़रिए से हम देख सकते हैं? कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी, उसको भी इजाज़त नहीं मिली थी काफ़ी टाइम तक, लेकिन उसके वजूहात और थे। वहाँ पर सिख सेंटिमेंट हर्ट हो गए थे और बहुत सिख ग्रुप्स ने जाकर के एहतजाज किया था। उसके बाद कट्स के बाद ये मूवी लेकिन रिलीज़ हो गई, और रिलीज़ हुई हरियाणा के इलेक्शंस के हो जाने के बाद, जब जहाँ बीजेपी को खौफ था कि शायद वहाँ पर इस फिल्म के आने से सिख वोट पर फर्क पड़ जाए। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शंस हो गए, उसके बाद वो मूवी आने के लिए इजाज़त मिल गई उसको। लेकिन दिलजीत दोसांझ की मूवी से किसी को सियासी फायदा नहीं पहुंचेगा। क्या इस वजह से इस मूवी को फिलहाल हरी झंडी नहीं दी गई है? क्या हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब हम बात करते हैं, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोगों पर ही एप्लीकेबल होता है? जो बाकी के लोग हैं जिनका शायद कोई सियासी बैकिंग नहीं है, वो हिंदुस्तान की हकीकत के बारे में अगर बताना चाहें तो उनको इजाज़त नहीं मिलती है। क्या हम ये भी समझें? यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि इंटरनेशनली रिलीज़ करने की बात दिलजीत कह रहे थे, क्योंकि लोकली तो 1 साल हो गया लगभग लटका के रखा हुआ है, कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो फिर वो इंटरनेशनली रिलीज़ करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसको भी इजाज़त नहीं मिली है। क्यों नहीं मिला, क्यों वो रुक गया है, वो फिलहाल नहीं मालूम पड़ रहा है। लेकिन अगर इंटरनेशनल ऑडियंसेस के सामने पंजाब 95 मूवी आ जाती है, तो क्या हिंदुस्तान की शाख पर दाग लगेगा? क्या वो कमज़ोर होगा? ये खौफ है लोगों को। ये एक सवाल बनता है। इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? शेर पंजाब AM600 का यूट्यूब चैनल ढूंढिएगा दोस्तों, वहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, और सुबह 7 से 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग्स विद मनी सुनिए।
ऐसे मौज़ूआत पर हम रोज़ाना बात करते हैं, आपके हक की बात करते हैं। और ये सब सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए या फिर हमारे चैनल को सुनिए सुबह 7 से 10 के दरमियान। ये वीडियो भी हमारा वहीं पर आप देख पाएंगे और वहीं पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से सेंसर बोर्ड ने दिलजीत दोसांझ की पंजाब 95 मूवी को अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। देंगे अगर 120 कट्स जो रेकमेंड किए गए हैं वो अगर वो अमल करते हैं उस पर, तो फिर फिल्म को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा।